हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं बेसिकली हाइड्रोकार्बन चैप्टर का। अभी मैंने बोला था कल के लेक्चर में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बता दूंगा आगे चल के। आज वो टाइम आ गया है और मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। तो क्या कौन सी मैकेनिज्म पढ़ेंगे आज हम? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। हमने क्वेश्चन सभी निकाल लिए, मतलब अब हम मैकेनिज्म देख रहे हैं बेसिकली मैकेनिज्म। तो पहला पॉइंट है चेन इनिशिएशन। चेन को बेसिकली क्या करना है? इनिशिएट करना है। तो बेसिकली क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है। सपोज दैट क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है और इसमें जैसे ही लाइट पड़ी तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड जिससे टूटेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन भागेंगे। तो बेसिकली क्या बन गया? क्लोरीन का फ्री रेडिकल। और दूसरा स्टेप क्या है? चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में बेसिकली मीथेन को लेंगे हम। मीथेन लिया हमने, सपोज दैट मीथेन को मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूं मीथेन को, और क्लोरीन का ये फ्री रेडिकल बना दिया। अब देखो, अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके भागेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके भागेगा। अब क्लोरीन बेसिकली हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है और कार्बन के साथ, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। बेसिकली दोनों के साथ नहीं बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। बेसिकली ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल देखो तो कार्बन का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो बेसिकली ये CH3 तो फ्री रेडिकल फॉर्म में ही रहेगा, और लेकिन ये हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बना लेंगे। समझ आया? ये हो गई पहली रिएक्शन। अब बेसिकली दूसरी रिएक्शन है बेसिकली CH3 फ्री रेडिकल है। जो अगर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन को तोड़ोगे तो एक एक फ्री रेडिकल इसके पास आएगा। अब इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं, कार्बन के पास क्लोरीन बेसिकली CH3Cl बनेगा इधर से, और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल इधर से निकल जाएगा। बेसिकली इधर दो फ्री रेडिकल बने हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है, चेन इनिशिएशन हो गया, चेन प्रोपगेशन हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है चेन टर्मिनेशन। चेन को अब हम टर्मिनेट करेंगे, चेन टर्मिनेशन। तो अब देखो मार्केट में कौन कौन से फ्री रेडिकल हैं। तो एक तो क्लोरीन का है, एक CH3 का फ्री रेडिकल है, ये भी क्लोरीन है। तो बेसिकली एक पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? क्लोरीन के फ्री रेडिकल मिला दो, Cl2 बन जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी यही बन सकती है। दूसरी CH3 और CH3 को मिला दो, तो बेसिकली CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक पॉसिबिलिटीज ये बन गई। और तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है? बेसिकली CH3 का एक फ्री रेडिकल ले लो और क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल ले लो, तो इधर से CH3Cl बन जाएगा। तो ये हो गई टोटल पूरी मैकेनिज्म। अच्छे से समझ आई होगी, आई होप समझ में आई ही होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे क्या? अब हम समझेंगे छोटी छोटी सी रिएक्शन है, वो आना जरूरी है, NCERT में गिवन है। जिस रिएक्शन को जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उतनी ही दूंगा मैं, फालतू का रायता नहीं फैलाना है। जो रिएक्शन जितना टाइम डिजर्व करती है मैं उतना ही टाइम दूंगा। मैं किसी रिएक्शन को, छोटी रिएक्शन को ज्यादा टाइम नहीं देने वाला। देखो, तो बेसिकली आइसोमराइजेशन अगर सपोज दैट 1 2 3 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन मान लो, चलो 6 कार्बन, और मैंने इधर ले लिया क्या? इधर मैंने ले लिया एनहाइड्रस
एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया और बेसिकली HCl डाल दिया इसमें। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 कार्बन की लगा दो, एक कार्बन इधर लगा दो। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 एक कार्बन या तो इधर लगा दो ऐसे। और पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अगर सपोज दैट मैंने 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और मैंने इधर ले लिया एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली 3 कार्बन की चेन बना दो, एक कार्बन को इधर लगा दो। बेसिकली ब्रांचिंग हो रही है, बस इतनी बात याद रखनी है। आइसोमराइजेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। बस ये रिएक्शन इतना ही टाइम डिजर्व करती है। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन सपोज दैट 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन की ये चेन है, 1 2 3 4 5 6। और मैंने इधर क्या रिएजेंट क्या लिए, Cr2O3, B2O5 ले लो, और क्या ले लो, बेसिकली MO2O3 ले लो। और बेसिकली टेम्परेचर कितना ले लो, टेम्परेचर ले लो 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो बेसिकली इसका क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। कितने कार्बन है, 7 कार्बन 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन का एक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, बेंजीन ही तो होती है। तो बना दो बेंजीन। अगर सपोज दैट इधर मैंने 7 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ले लिए, और इधर Cr2O3 और B2O5 MO2O3, 773 केल्विन टेम्परेचर है, 10 से 20 एटमॉस्फेयर क्या है, बेसिकली प्रेशर है। तो अब है 7 कार्बन की, तो सबसे छोटी क्या 6 कार्बन की बेंजीन रिंग बना दो। 6 कार्बन की बेंजीन रिंग बना दो, एक कार्बन इधर लगा दो, 7 कार्बन इधर है 7 कार्बन इधर है। ये बेसिकली एरोमेटाइजेशन हो गया। बस इतना ही है, ज्यादा टाइम नहीं देना है फालतू की चीजें में। अब बेसिकली हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की पहली रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। पहली रिएक्शन, अगर मीथेन लिया मैंने, मीथेन लिया और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, और इधर मैंने रिएजेंट ले रहा हूं कॉपर 523 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, और कुछ लेना है 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लो, 100 एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली क्या होगा, इधर कंपाउंड बना दे रहा हूं CH3OH। कंपाउंड बन गया। एक हाइड्रोजन को बेसिकली OH से रिप्लेस कर दो, याद ऐसे रखना है। एक हाइड्रोजन को किससे, OH से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। दूसरी रिएक्शन लिखो, दूसरी रिएक्शन CH4 और O2। अब किसकी प्रेजेंस ले रहा हूं मैं, MO2O3, और इधर टेम्परेचर हीट कर दे रहा हूं, बेसिकली हीट। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, तुमको क्या करना है, इधर बेसिकली तुमको कुछ नहीं करना, CH2 2 OH लगा दो, इधर 2 OH लगा दो। तो इधर से वाटर 2 OH मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो इधर कंपाउंड बनेगा HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इधर वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा।
तो ऐसे याद रखना है, इधर एक OH लगाना है, इधर पे लगा देना है 2 OH। अब तीसरी रिएक्शन, CH4 लिया मैंने और इधर ऑक्सीजन ले लिया और CH3COO नेगेटिव Mn, और अब हीट कर दिया मैंने। अब हीट कर दिया तो बेसिकली क्या होगा, अब CH, अब 3 OH लगाओ, 3 OH, और एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकाल दो, तो बचा क्या, CH3COOH, और इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो बेसिकली ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है, ऊपर पहली रिएक्शन में अगर रिएजेंट कॉपर गिवन है 1 OH लगा देना, इधर पे MO2O3 है गिवन, 2 OH लगा के एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना। अगर CH3CO एसीटेट आयन है, मैग्नीज गिवन है Mn, तो बेसिकली 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगा देना और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो देना, तो बेसिकली प्रोडक्ट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इतनी बात। और चलो अब चौथी रिएक्शन और लिखो इसमें। सपोज दैट प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में। अब बताओ इधर क्या बनेगा, तो इसको याद ही रख लेना। बेसिकली जो हाइड्रोजन है इधर, ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा OH से। तो बेसिकली कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस तरह। समझ आया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं है। आराम से मैंने तीनों रिएक्शन कैसे बनानी है तुमको बता दिया। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना। इधर बेसिकली हाइड्रोजन को एक OH से रिप्लेस कर देना। अगर प्रेजेंस हो 3 डिग्री कार्बन में KMnO4 प्रेजेंट हो। चलो अब बेसिकली कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो गया। अब मैं तुमको क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं बेसिकली तुमको पढ़ाऊंगा कंबसन की रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन लिखना बताऊंगा। कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन है। सपोज दैट CXHY, अगर मैं इसको कंबस्ट करूं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इधर से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए X + Y/4, और इधर X वाटर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर के Y/2 मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन तुमने कहाँ देखी होगी, तुमने देखी होगी मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट में ये बैलेंस रिएक्शन आना जरूरी है। और मैंने पढ़ाया है ये वाली रिएक्शन में तुमको, और कहाँ पढ़ा चुका हूँ, थर्मोकेमिस्ट्री में ये रिएक्शन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो ये हो गई कंबसन रिएक्शन। अब रिएक्शन विद स्टीम, अगर स्टीम से रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, तो बेसिकली मीथेन ले लिया और मैंने ऑक्सीजन को का रिएक्शन विद स्टीम करा रहा हूं, निकल, और मैंने निकल डाल दिया इधर रिएजेंट और हीट कर दिया। इधर से कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली गैस निकल जाएगी, और इधर से क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और बेसिकली हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इतनी बात चमकी, तो रिएक्शन विद स्टीम चमक गई होगी। अब मैं पढ़ाऊंगा पायरोलिसिस। चलो अगली स्लाइड में कर ले रहे हैं पायरोलिसिस। मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं। पायरोलिसिस, इसको बेसिकली हम क्या क्रैकिंग भी बोलते हैं। क्रैकिंग, इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। C6H12 है। अगर मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया कितना, 773 केल्विन, तो इसमें क्रैकिंग में होता क्या है, पायरोलिसिस में बेसिकली कंपाउंड टूटता है और कुछ नहीं। जैसे C6H12
H2 और या फिर C4 H8 C2 H6 ऐसे तोड़ दो, या फिर तुमको और तोड़ना है C3 H6 और C2 H4 में और CH4 में तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो। बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, कंपाउंड को तोड़ ही तो रहा हूं भैया। 6 कार्बन इधर है, 6 कार्बन इधर है, 6 कार्बन इधर है, 6 कार्बन इधर है, 4 2 6, 6 कार्बन इधर है, 3 4 5 एक 6 कार्बन इधर है। बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बेसिकली, क्या कुछ नहीं कर रहा हूं। C12 ले लिया और H 12 दूनी 24 26 H26। अगर मैंने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, क्या ले रहा हूं भाई, निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम ले लिया इधर मैंने, और टेम्परेचर कितना ले लिया 973 केल्विन, 973 केल्विन। अब बेसिकली ये क्या कैसे टूटेगा, एक तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, C7 H12 में टूट जाए, या C6, नहीं यार 12 कार्बन है तो 5 कार्बन में इधर H10 12, बेसिकली इस तरह तोड़ दो। और भी अदर प्रोडक्ट बनाते रहना तुम, तोड़ तोड़ के अदर प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो बेसिकली क्रैकिंग समझ में आया, इसी को हम पायरोलिसिस भी बोलते हैं। सिंपली इसमें कुछ नहीं हो रहा है, कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। तो इतनी बात तो तुमको चमकती ही होगी। तो अब बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी, मतलब मैं बेसिकली पढ़ा ये सब चुका हूँ, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में तुमको आता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिकैप दे दूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बेसिकली देखते क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह देखते हैं। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बता दे रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूं, इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स। सुनना, नाम सुना लग रहा है, या सुना नाम सुना लगना चाहिए वैन डर वाल्स फोर्स का, सुना नहीं लगना चाहिए। बेसिकली ये तुमको आता है। तो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट वैन डर वाल्स फोर्स। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा बेसिकली वैन डर वाल्स फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, बेसिकली वैन डर वाल्स फोर्स। अब देखो, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, अब क्या करें, कैसे करेंगे आंसर को। अभी तो हम बॉइलिंग पॉइंट देख रहे थे, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा है हम उधर बोल दे रहे थे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट देखना है और क्या मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बेसिकली, तो कैसे, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो अच्छे से सुनना, अगर ब्रांचिंग में होता क्या है बेसिकली, जैसे सपोज दैट ये है, कुछ अच्छे से बनाओ, ये है और ब्रांचिंग कर दिया, अगर मैंने इधर ब्रांचिंग कर दी सपोज दैट, तो क्या हुआ, सरफेस एरिया और वैन डर वाल्स फोर्स बेसिकली सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा ना। अगर ब्रांचिंग हो रही है तो बेसिकली सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बेसिकली पहले इतना था अब इतना हो गया। देखो सरफेस ब्रांचिंग हो रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बेसिकली सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्स है ना, जो वैन डर वाल्स फोर्स है
वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, और सरफेस एरिया ब्रांचिंग करने पर कम ही होता है। अगर ब्रांचिंग करेंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो करके देखते हैं क्वेश्चन। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स, उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, और इधर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। देखो बेसिकली अब बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट तीनों का डिफरेंट है, इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसका ज्यादा, फिर उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, सपोज दैट मैंने 4 कार्बन लिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और मैंने इसी 4 कार्बन को क्या कर रहा हूं, बेसिकली एक कार्बन की ब्रांच इधर लगा दी, और बेसिकली इधर 2 कार्बन की ब्रांच लगा दी, इधर बेसिकली क्या कर दिया, और ज्यादा ब्रांचिंग कर दी। देखो ब्रांचिंग हो रही है तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम, तो बिग वैन डेर वाल्स फोर्स कम हो रहा है। बिग वैन डेर वाल्स फोर्स कम हो रहा है मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया कम हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो बिग वैन डेर वाल्स फोर्स कम हो रहा है। वैन डेर वाल्स फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इतनी बात समझ जानी चाहिए बेसिकली। अब चलो सॉल्युबिलिटी मैं वर्बली बता दे रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी बेसिकली मैंने तुमको इनऑर्गेनिक में खूब अच्छे से पढ़ाया है। लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे पोलर सब्सटेंस, पोलर भी नॉन पोलर तुमको अच्छे से पता है, पोलर के साथ डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर के साथ डिजोल्व होगा। सॉल्युबिलिटी में मैं वर्बली बता दे रहा हूँ, क्या पोलर कंपाउंड पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, अब हम बेसिकली जहां हमको चलना चाहिए उधर चल रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब अल्कीन देख लिया है, आप बेसिकली कहाँ मूव कर रहे हैं, अल्कीन पर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, किसकी देख रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो बेसिकली किससे, सबसे पहले हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, पहला मेथड हम देख रहे हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन को हाइड्रोजनेशन अल्काइन। तो बेसिकली पहले मैं कुछ थ्योरी लिखवाता हूँ, तुमको पता है बेसिकली पहले मैं थोड़ी थ्योरी लिखवाऊंगा फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बेसिकली अल्काइन ऑन, चलो थ्योरी लिखना स्टार्ट करो। अल्काइन ऑन पार्शियली रिडक्शन in with dihydrogen in presence of पैलेडाइज्ड चारकोल। क्या होता है सर ये पैलेडाइज्ड चारकोल, पैलेडियम और इधर कार्बन लगा देना, ये हो गया बेसिकली पैलेडाइज्ड कार्बन। पैलेडाइज्ड चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेट विद किससे, पार्शियली डीएक्टिवेट विद पॉइजन लाइक पॉइजन क्या, लाइक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फर
कंपाउंड, अभी सब समझ में आएगा। लाइक सल्फर कंपाउंड और क्यून 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 क्यूनिनोर क्यूनोलाइन और क्यूनोलाइन। बेसिकली क्यूनोलाइन क्या होता है, देखो बेंजीन रिंग लगा दो, एक और बेंजीन रिंग इधर ऐड कर दो, इधर नाइट्रोजन घुसा दो, बस ये वो बेसिकली क्या होता है क्यूनोलाइन। तो देखना इसमें बेसिकली देखो अभी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन से, तो इससे क्या, और जो पार्शली डीएक्टिवेटेड चारकोल है, पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडियम चारकोल होता है, जो पैलेडाइज्ड चारकोल, इसको क्या बोलते हैं हम, चारकोल, इसको हम बोल देंगे लिंडार्ड कैटलिस्ट। पार्शली डीएक्टिवेट पैलेडाइज्ड चारकोल को हम क्या बोलेंगे, नोन एज लिंडार्ड कैटलिस्ट, नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, लिंडार्स कैटलिस्ट। अब थर्ड पॉइंट बड़ा आराम से, जो अब इससे देखो हम बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली अल्काइन और पार्शली रिडक्शन करेंगे हम अल्कीन का डाइहाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल ये है बेसिकली। पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन क्या काम करेगा, बेसिकली जो अल्कीन बनेगी ना, अल्काइन से अल्कीन बनेगी, उसको अल्केन में नहीं बदलने देगा, पॉइजन सिर्फ इतना काम करेगा। लाइक सल्फर कंपाउंड, जैसे कि कॉपर सल्फेट ले लो, या बेरियम सल्फेट ले लो, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। और जो भी अल्कीन, अब जो पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल है, इससे हम लिंडार्स कैटलिस्ट बोलते हैं सिंपली। ये सिस अल्कीन बनाता है, जो अब अल्कीन बनेगी, कैसी बनेगी, सिस टाइप की। तो अल्कीन thus obtained are having सिस ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री होगी, सिस ज्योमेट्री। देखो सिस ज्योमेट्री, भाई ज्योमेट्री पोर्शन तो पढ़ के आए हो, जीआई चेक करना है, पहले जीआई होगा तभी सिस बोलना है, वरना अभी देखो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तो अभी ये थ्योरी मैं समझ रहा हूँ, तुमको 1% भी समझ में नहीं आई होगी, मैं खुद बोल रहा हूँ। अब देखो बस ये थ्योरी लिख लेना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे क्वेश्चन देख लेना तो तुमको इजी लगने लगेगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन पे, इस पे देखो कैसे, R C ट्रिपल बॉन्ड CR। अब मैंने इधर क्या लिया, हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन, और पैलेडाइज्ड चारकोल ले लिया। इसका मतलब ही है, अब मैं इधर बेरियम सल्फेट लिखूं चाहे ना लिखूं, इसका मतलब है अगर मैंने इधर कार्बन लिख दिया तो इसका मतलब सिंपल है कि पॉइजन, बेसिकली पॉइजन जो सल्फर वगैरह है तो वो प्रेजेंट है। अगर इधर बेरियम सल्फेट ना भी लिखा हो, क्विनोल ना भी लिखा हो, तो मान के चलना है बेसिकली कि ये प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, अब बेसिकली ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको। बेसिकली अपन को क्या सिस अल्कीन बनाना है, तो बेसिकली देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, R, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, देखो दोनों डिफरेंट ग्रुप है और सेम ग्रुप सेम साइड है। हाइड्रोजन को देखो सेम साइड है, मतलब इसको हम सिस बोल सकते हैं। सबसे पहले देखो इसमें जीआई है, एग्जिबिट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, डिफरेंट ग्रुप है, और ये बेसिकली सिस अल्कीन बनी है। कैसी बनी है, सिस अल्कीन। ये जरूरी नहीं है कि मतलब सीसी बोल है। देखो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इधर मैंने ले लिया हाइड्रोजन और पैलेडियम पैलेडाइज्ड
चारकोल। अब देखो इधर मैं बेरियम सल्फेट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन तुमको मान के क्या चलना है कि इधर बेरियम सल्फेट ही प्रेजेंट है, ऐसा एग्जामिनर मान के चलता है। अगर मैंने कार्बन लिख दिया तो इसका मतलब चारकोल आ गया, समझ लो बेरियम सल्फेट वगैरह सब प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली आप बनाओ। अब बेसिकली एक बॉन्ड तोड़ दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, एक आर इधर लगा, एक बेसिकली एच इधर लग गया। अब इसको हम सिस नहीं बोलेंगे भाई मेरे, सिस नहीं बोलना है इसको। पहली बात ये जीआई एग्जिबिट ही नहीं कर रहा, ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है क्या? सेम ग्रुप है, इस वाले कार्बन पे सेम ग्रुप है, तो जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा, तो हम सिस नहीं बोलेंगे ना। इतनी बात चमकती है, बिल्कुल चमकेगी। अब तीसरा क्वेश्चन, अगर मैंने ले लिया C∼CH, अगर मैंने इधर कैटेलिस्ट हाइड्रोजन और बेसिकली मैंने इधर प्लस हाइड्रोजन प्लस मैंने पैलेडियम अकेला लिया, इधर कोई चारकोल नहीं लिया, तो अब क्या? तो पॉइजन का काम क्या था कि अल्कीन तक रोकना है, अल्कीन तक, अल्कीन नहीं बनने देना है। अब बेसिकली इधर कोई चारकोल वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो तुमको क्या करना है? बेसिकली तुमको क्या करना है? अब बेसिकली तुमको कुछ नहीं करना है, अल्केन बना देना है। ये बेसिकली अब अल्कीन नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 3 तरह की क्या ये वैरायटी होती है। अब देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ तो तुमको चमक जाएगा, चमक तो गया ही होगा। अब क्वेश्चन कर लो बस। तो देखो क्वेश्चन कर लो। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, इसको करके बताओ। दूसरा, हाइड्रोजन पैलेडाइज्ड कार्बन और इधर बेरियम सल्फेट या क्यूनोलिन ले लो स्लैश क्यूनोलिन। अब तीसरा क्वेश्चन, CH3 C∼C C2H5, इधर मैं ले रहा हूं केवल हाइड्रोजन और पैलेडियम। अब बताओ 3 क्वेश्चन है, इसमें तुमको सब कुछ चमक जाएगा। बेसिकली देखो इधर क्या करना है हमको, रिएजेंट देखो, एक इसका एक बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन इधर चमका दो, इधर चमका दो, यही डीएम है बेसिकली। तो क्या बनेगा? इथेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरी हाइड्रोजन इधर, और इधर बेसिकली एक हाइड्रोजन। तो यही तो बनेगा, यही तो कंपाउंड बनने वाला है। अच्छे से देखो भाई, यही बनेगा या नहीं? इतना पूरा पोर्शन इथाइल है ना, तो ईटी लिख दिया बस। इतने में कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? भैया कहीं से नहीं आया, 2 कार्बन में इथाइल ग्रुप होता है, इथेन। तो अब बेसिकली इस वाले को करो, इस वाले क्वेश्चन को सिंपली एक का बॉन्ड तोड़ के, चारकोल प्रेजेंट है, अल्केन तक नहीं जाना, अल्केन तक नहीं जाना, अल्कीन में ही रुक जाना, एक ही बॉन्ड तोड़ना है, वरना दोनों तोड़ दो। इधर कार्बन दिखाई दे रहा है, इधर चारकोल प्रेजेंट है, तो एक ही बॉन्ड तोड़ो। अब बेसिकली बनाओ, एक हाइड्रोजन इधर लगा, लो ये कंपाउंड बनेगा बेसिकली। ये क्या है? ये क्या है बेसिकली? ये भी सिस नहीं, इसको हम सिस नहीं बोलेंगे, ये बेसिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको हम सिस बोल सकते हैं। क्यों? ये जीआई एग्जिस्ट कर रहा है, वो दोनों ग्रुप डिफरेंट, इधर इसको हम सिस नहीं बोल सकते, सिस अल्कीन नहीं बोल सकते इसको। क्यों? क्योंकि ये जीआई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये देखो डिफरेंट ग्रुप है, इधर भी डिफरेंट ग्रुप, इसको हम सिस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीआई एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको करके बताओ। इधर कोई चारकोल नहीं लिखा, मतलब अब रिएक्शन अल्केन की तरफ भगेगी। अब दोनों बॉन्ड तोड़ दो बस तुम,
दोनों बॉन्ड एक हाइड्रोजन दो दो हाइड्रोजन पकड़ा दो दोनों को, तो बेसिकली क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 C2H5 ये बनेगा। समझ आया? समझ आया हो तो आगे चले। अब हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, ये हो गया बेसिकली लिंडलार्ड कैटलिस्ट का काम। ये ट्रांस अल्कीन बनाता है, बेसिकली कैसे बनाता है, सिस। अब बेसिकली आप देख रहे हैं हम बिर्च रिडक्शन। इसमें क्या होता है, ये भी हम बेसिकली अल्कीन ही बनाते हैं, इससे भी हम बिर्च रिडक्शन से। इधर भी अल्काइन का रिडक्शन होता है, लेकिन इधर ट्रांस अल्कीन बनती है। अल्काइन ऑन रिडक्शन विथ सोडियम अल्काइन ऑन रिडक्शन विथ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया गिव्स ट्रांस अल्कीन फॉर्म ट्रांस अल्कीन। बेसिकली क्या बनाएंगे, ट्रांस अल्कीन बनेगा। अब देखो बेसिकली मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं, तुमको सीधा सीधा बता देना है। R' और इधर पे दे दिया मैंने सोडियम और प्लस लिक्विड अमोनिया और सोडियम लिक्विड अमोनिया देख के सीधा क्या करना है, तुमको ट्रांस बना देना है। तो इसका देखो ट्रांस कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, देखो एक R इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और दूसरा R इधर, एक हाइड्रोजन इधर। बेसिकली ये R' है, ये क्या है, ट्रांस है, सेम ग्रुप। पहली बात ये देखो GI एग्जिबिट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, डिफरेंट ग्रुप है, तो इसको ट्रांस बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बोलूंगा। इसको क्या बोल सकता हूँ, ट्रांस बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन अब बेसिकली क्वेश्चन क्या है, लो बेसिकली इधर क्या है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। क्या बनाना है हमको, सोडियम और लिक्विड अमोनिया देख के सीधा ट्रांस अल्कीन बनाना है। तो बेसिकली एक ही बॉन्ड तोड़ना, दोनों बॉन्ड मत तोड़ देना, तो अल्कीन बना दो बस। इधर C2H5, इधर हाइड्रोजन सॉरी गॉड, एक हाइड्रोजन इधर ट्रांस में लगा देना। और बेसिकली कौन सा ग्रुप ऐड है, साइक्लोपेंटेन। बस ये GI एक्टिवेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ट्रांस अल्कीन है, बिल्कुल है। तो आई थिंक 2 मेथड पढ़ लिए हमने आज के लिए, बस इतना ही। बगैर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हम देखेंगे, आगे भी देखेंगे। चलो आज थोड़ी इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। अच्छे से बस पढ़ते रहो, जितना पढ़ाता जा रहा हो उतना ही पढ़ते जाओ, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खाना और ज़्यादा पढ़ना भी, मतलब पढ़ना चाहिए, मतलब फोकस करो, मन करो। अभी DPP आने वाली हैं कुछ 60 लेक्चर के बाद मैं DPP लाने वाला हूँ, तो उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो बस कोर्स एंड करने दो, बस अभी तो स्टार्ट हुई है जियो, मतलब ऑर्गेनिक, अभी ख़त्म तो होने दो, फिर तहलका मचाने वाले हैं। ठीक है, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।